हे फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स का। तो इसमें है क्या, एक्चुअली इसमें होने वाला है ब्लॉकबस्टर। इसमें तो पहली बात हो गई स्पाइडरमैन नो वे होम में प्रोफेसर एक्स। हाँ गाइस, प्रोफेसर एक्स जो आने वाले हैं मार्वल की इसी यूनिवर्स में। तो यार इसको अटैच होने वाला है इसी मूवी में, डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में। इसका नाम है मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स। तो यार इसमें बहुत क्रेज होने वाला है आगे, और इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसमें बहुत सारे डायमेंशन है। तो जहाँ डायमेंशन की बात आती है वहाँ कोई भी आ सकता। आप कोई भी यानी समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो चलिए करते हैं इसी वीडियो को ब्रेक डाउन और देखते हैं इसमें कौन कौन निकलते हैं और क्या कुछ निकलता है। अगर हम इस सीन की ध्यान से देख के बात करें तो इसमें चारों तरफ हड्डियां हैं और एक सामने ही दिख रहा है हमको सेंटम सेंटोरियम, जिसके ऊपर से थोड़े थोड़े पार्ट्स निकल रहे हैं। तो ये एकदम ज़ॉम्बी स्ट्रेंज के समान दिख रहा है कोई सीन। तो इसमें होगा ज़ॉम्बी स्ट्रेंज पक्का है गाइस। तो ये एक दूसरा यूनिवर्स है जिसमें ज़ॉम्बी स्ट्रेंज का तो और ये है व्हाट इफ से लिया गया। अगर आपने व्हाट इफ दिया है तो आपको व्हाट इफ देखा है तो आपको पता होगा कि इसमें भी ज़ॉम्बी स्ट्रेंज रहता है जिसकी अलग से एक दुनिया रहती है। तो ये वही उसी डायमेंशन की बात हो रही है इस मूवी के अंदर भी। तो इसके बाद हम अगला सीन देखेंगे तो जिसमें अमेरिकन शावेस फंसी हुई है, जिसको एक एलियन ने पकड़ के रखा है, कोई एलियन टाइप के बड़े से मॉन्स्टर ने, जिसको पीछे एक पोर्टल खुल रहा है जिसमें गिर रहे हैं डॉक्टर्स। तो ये पोर्टल कैसे खुल रहा है, तो ये अमेरिकन शावेस के पास पावर है पोर्टल, मतलब हाथ से मार के पोर्टल खोलने की। अगर वो पंचेस मारती है आसमान में या ज़मीन पे तो वहाँ से पोर्टल खुल जाते हैं। तो मुझे लगता है ये उसी का एक पोर्टल है जिसमें सुपीरियर डॉक्टर स्ट्रेंज गिर रहे हैं। तो ये सुपीरियर डॉक्टर स्ट्रेंज कौन है? ये सुपीरियर डॉक्टर स्ट्रेंज एक अलग डायमेंशन के सुपीरियर स्टोन है, मतलब स्ट्रेंज है जिसको पास अलग पावर हो सकती है, या फिर ये अपने अलग अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं ये अपने डायमेंशन। तो आगे अगर हम देखें इसी ट्रेलर के आगे, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें वो फिर अचानक से डॉक्टर स्ट्रेंज का सपना खुल जाता है। फिर किया जो मुझे सही लगा। तुम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते स्ट्रेंज। कंट्रोल कर लिया, ऐसी बातें करते हैं। और उस अगला सीन तो उसमें अगले सीन में ये वांडा से बात करते रहते हैं कि तुम्हें कुछ मालूम है इस पोर्टल के बारे में। तो वांडा उससे झूठ बोलती है और बोलती है कि नहीं, मुझे विज़न ने बताया था कि ऐसी विज़न में बताया था कि पोर्टल्स बहुत बुरी चीज़ होती है, ख़तरनाक चीज़ होती है, ऐसे करके उसने बताया डॉक्टर स्ट्रेंज को। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को वो पता नहीं झूठ क्यों बोली उसने। इसमें उसको पता है, क्योंकि अगर आपने वो वेब सीरीज़ देखी है वांडा विज़न की तो उसमें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसने क्यों झूठ बोली, क्या बोली, क्यों ऐसा उसको पता है कि नहीं। तो उसके पास उसने एक ब्लैक मैजिक सीख ली जिससे वो सारी डायमेंशन की चीज़ें देख सकती है, मतलब पोर्टल्स देख सकती है, क्योंकि उसको अपने बच्चे चाहिए रहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने बच्चों को पाने के लिए ये जो अमेरिकन शावेस है उसको पकड़ के उससे, मतलब क्योंकि वो डायमेंशन खोल सकती है तो उसकी मदद से ही अपने बच्चों को पाएगी और अपनी फैमिली वापस क्रिएट करेगी और विज़न को वापस ले आएगी। मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा करना चाहती है। तो और इसी में ही डॉक्टर स्ट्रेंज उसको रोकेंगे और ये इनमें लड़ाई होने वाली है डॉक्टर स्ट्रेंज और विज़न, डॉक्टर स्ट्रेंज नाम है, मुझे ऐसा लगता है। और फिर उसके बाद अब अगला ही सीन देखेंगे तो ये तो भाई साहब अलग ही सीन है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज को हथकड़ियाँ लगाई जा रही है, जो बहुत हाईटेक हथकड़ियाँ। इस सीन की बात करें तो इसमें अल्ट्रॉन दिख रहे हैं बहुत सारे, जो अल्ट्रॉन जैसे रोबोट है जो डॉक्टर स्ट्रेंज को लेके जा रहे हैं कहीं पे जहाँ पे 6 लोग बैठे रहेंगे कार्यवाही पे। तो ये जो लेके जा रहे हैं अल्ट्रॉन जैसे लोग रोबोट्स, तो ये आयरन मैन ने बनाया था। तो ये एज ऑफ अल्ट्रॉन के तो नहीं लग रहे हैं, मगर ये दूसरी दुनिया के ही हैं। तो इसमें हो सकता है कि आयरन मैन हो इसका रोल कर रहे हैं। तो इस यूनिवर्स में जो टोनी स्टार्क है उसका नाम है टॉम क्रूज। तो ये हो सकता है कि टॉम क्रूज अपना इसमें एक्टिंग करे, आयरन मैन की जगह ले और उसमें ये रोल करे। तो इसमें ये दूसरे डायमेंशन के भी हो सकते हैं टॉनी स्टार्क। और इसमें जो लेके जाते हैं आगे चल के 6 लोग बैठे रहते तो इसमें से आती है एक्समैन की आवाज़। तो यार उसकी बात तो कुछ अलग ही लेवल की है। मतलब इसमें आने वाले न्यूटन्स आ जाएंगे तो इसका डायमेंशन डबल बड़ा हो जाएगा गाइस। तो अगर ये हो गया तो फिर उसके बाद आपको डॉक्टर स्ट्रेंज में अमेजिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। फिर अचानक से ही एक वांडा विजन पे कैप्टन मार्वल जैसा कैरेक्टर जो अटैक कर देता है उस पे, उसका रीज़न क्या है वो समझ में नहीं आता है, मगर वांडा विजन के मुंह पे खून लगा हुआ है, इससे समझ में आ जाता है। फिर अचानक से ही मुझे जैसा लगता है कि प्रोफेसर एक्स के दिमाग में कब्जा करते हैं, और वो क्यों करते हो तो मुझे नहीं पता, मगर उसमें जो सीन दिखाया गया है तो वो एक्स मैन में बहुत बार दिखाया गया। जब भी प्रोफेसर एक्स किसी के दिमाग में कंट्रोल करने जाते हैं तब का सीन है वो। तो प्रोफेसर एक्स ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो एक सीन है जिसमें एक वांडा विजन बैठी हुई है और सामने एक वांडा विजन भी है जिसके मुंह पे खून लगा हुआ है।
तो मुझे लगता है कि वांडाविजन ने उससे बोली अपने डायमेंशन के बारे में कि देखो मेरी फैमिली थी और लोगों ने क्या किया उनके साथ। तो ये हो सकता है कि वांडाविजन बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर हो इस मूवी के अंदर। उसके बाद आप देखेंगे तो जो सुपीरियर स्ट्रेंज है उसके पास बहुत सारे हाथ रहते हैं और वो ब्लैक मैजिक जानता है, तो ज़ॉम्बी स्ट्रेंज भी वही मैजिक कर रहा। तो इसका मतलब हो सकता है वो गलती से ज़ॉम्बी बन गया, फिर किसी और डायमेंशन में चला गया और कुछ हो गया उसको। तो ये हो सकता है इस मूवी के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे जो 6 लोग बैठे हैं तो मुझे लग रहा है कि उसमें से एक आयरन मैन भी हो सकता है। और ये जो मूर्ति बनी हुई थी, तो ये हो सकता है कि एक ऐसी दुनिया हो जिसमें सब कुछ ठीक हो चुका हो और आयरन मैन नहीं मरा हो और उसकी जगह डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी बलिदान दे दिया हो, ये भी हो सकता है। और ये तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि वांडाविजन ही इस मेन कैरेक्टर में विलन होगी, ये भी हो सकता है क्योंकि उसको अपनी फैमिली वापस चाहिए है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि ये मूवी आए। तो इसमें क्या हो सकता है तो इस मूवी के आने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको इन कैरेक्टर्स के ऊपर और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, मैं और भी वीडियोस बना सकता हूँ आपके लिए डिटेल में। इसमें मैंने कुछ भी डिटेल ज़्यादा नहीं बताई थी और मेरे को जैसा लगा मैंने बताया। तो अगर आपको भी आपकी कुछ थेरीज होंगी इस मूवीज़ के बारे में तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइए, मैं उन थेरीज़ के ऊपर ध्यान दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।